चुप रहिए, चुप रहिए, पत्रकारिता करते हैं। इस देश में सच्चाई को बताना नौटंकी है। अब देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया प्रधानमंत्री से पूछे, देश में अगर सच की बात की जाए, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। आप पत्रकारिता करते हैं, नौटंकी आप करते होंगे। देश में मौजूदा मुद्दे जो हालत है, उन मुद्दों पे हमेशा में एक समुदाय को बीजेपी टारगेट केवल मुसलमानों को करने का काम करती है। क्या वाकई में इस देश में बुलडोजर की राजनीति के जरिए एक समुदाय को डराया जा सकता है? मैं कहता हूँ, जिधर भी देखो उधर जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। देश चलाने वाले बेऔलाद। क्या कहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो असम की सरकार है, असम के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वाकई में उन्होंने इस देश में इस शासन व्यवस्था को और न्यायपालिका को एक ऐसे ताक पे रख दिया है कि आए दिन बुलडोजर की अपार उपलब्धियां लेते जा रहे हैं। जो लोग, मैं कहता हूं, जो असम में बुलडोजर चलाया गया, जो मदरसे को ध्वस्त किया गया, क्या वाकई में हेमंत बिस्वा जिन्होंने जो कहा था जीरो टॉलरेंस की सरकार बताते हैं, बताइए अगर उसमें कोई भी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, अगर आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, तो उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई चलनी चाहिए। लेकिन क्या मदरसे पे बुलडोजर चला देना है? मैं कहता हूं, जितने भी असम में मदरसे हैं, उन सभी पे आप बुलडोजर चला दीजिए। आए दिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बुलडोजर चलाते रहते हैं। इससे पहले भी असम में दारंग जिले में जिस तरह से 150 मुस्लिमों के मकानों को ढहाया गया, उसमें एक मंदिर को भी ढहाया गया। उस समय मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं। उस समय वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज तक अभी तक वहां भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की राजनीति करने के लिए और हिंदुओं को बरगलाने के लिए केवल राजनीति का एजेंडा बनाया जाता है और राजनीति प्रोपेगेंडा के जरिए अवैध कब्जों पे बुलडोजर जब चलता है, आपके पेट में मरोड़े क्यों हो जाते हैं? मैं कहता हूं, इलीगल इंक्रोचमेंट की आप बात करते हैं, क्या इससे पहले इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं था? आपको दिखाई देता है जब मुद्दे, तभी दिखाई देते हैं जब आपको मौजूदा हालत। आप बताइए, अभी देखिएगा आने वाले 2-3 महीने में फिर कोई जब देश में मुद्दे की बात आ जाएगी तो बुलडोजर का उपाधि दी जाएगी। क्या बुलडोजर के जरिए इस देश में न्यायपालिका आर्टिकल 13 कहता है किसी भी समुदाय, अगर मुस्लिम समुदाय, वो अपने अध्ययन पढ़ा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है। जो लोग इस देश में कहीं ना कहीं जहां जहां बीजेपी पार्टी है, वो सीधे तौर पे मदरसे को चिन्हित करने, आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में। लेकिन असम में जो अभी मदरसा तोड़ा गया है बुलडोजर के जरिए, उसमें वजह कुछ और भी नजर आई है। देखिए, वजह मैं कहता हूं, आरोपी को गिरफ्तार करिए। आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, आप उसमें स्कूल कॉलेज खोल दिए होते, आपने बुलडोजर चलवा दिया, क्या उसमें हॉस्पिटल आप ओपन कर दिए होते? आखिर बुलडोजर चलवा के देश की, देखिए, देश की संपत्ति को आप ध्वस्त करके आप कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं। क्या वाकई में ये सरकार इस देश में एक कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए करना? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में खबर आ गई है कि मदरसों का सर्वे होगा जो अनऑथराइज मदरसे हैं। अरे मैं कहता हूं भाई योगी आदित्यनाथ जी, आप एक बार पूरे देश के जितने भी मदरसे और मस्जिद है बुलडोजर चला दीजिए, आपको कानून व्यवस्था का नहीं दिखा। अनऑथराइज बुलडोजर देखिए मदरसे बिना फालतू में चलाएंगे। देखिए, केवल देश में मौजूदा मुद्दों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा एजेंडा लाती है। जब जब इसको मुद्दा दबाना होता है, तब तब इस देश में नए एजेंडे लाती है। क्या वाकई में ये सरकार इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, केवल आप देख रहे होंगे स्ट्रीम मीडिया में महंगाई का मुद्दा नहीं दिखाया जाता, देश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखाया जाता। कहीं ना कहीं सरकार केवल हिंदू मुसलमान के एजेंडे को ये प्रोपेगेंडा बना के और देश के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। आपको ऐसा क्या डर है कि अनऑथराइज्ड मदरसे की जांच हो जाएगी? तो आपको क्या डर है, क्या छुपा हुआ है? देखिए, मैं कहता हूं, आपको अगर जांच करानी, आपकी जब 5 साल सरकारें रही, तब आपने उस कार्यकाल में नहीं किया। आप अपने सिलेबस के जरिए, बीजेपी का एक सिलेबस है, ये नए नए तरीके से केवल एजेंडा तैयार करती है जब जब केवल धार्मिक मुद्दों को इस देश में लाना होता है। क्या वाकई में ये सरकार इस देश में देश के युवाओं को बात कर पाएगी? आप बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट जाकर उठाते देख लीजिए, जिस तरह से पूरे देश में अपराध चरम सीमा पे है और देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। क्या उन महिलाओं को सम्मान मिल पाएगा? कहीं ना कहीं आज ये सरकार पूरी तरीके से इस देश में पूरी तरीके से तानाशाही और मतलब आप
अनऑथराइज जो मदरसे उनके समर्थन में। अरे भाई और सारे मुद्दे हैं, आप क्या मुद्दा लेके आ जाते हैं? अनऑथराइज मदरसे और ऐसे हिंदू मुसलमान के अजान का मुद्दा, हिजाब का मुद्दा, कुरान का मुद्दा आया, कौन कौन से मुद्दे ले आते हैं आप देश में? केवल यही मुद्दा आप करवाना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी नदारत है। आप बताइए, इस देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन उनकी हत्याएं होती है। आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश बन चुका है अपराध के मामले में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिन्होंने दिया, आज कहीं ना कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है देश में, उस पे नहीं सवाल उठेगा। कहा जा रहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले आतंकवादी बन के निकलते हैं। देखिए मदरसे से तो देश के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम भी थे। मौलाना अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़े हुए थे। क्या वो देश के आतंकवादी जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने? लेकिन क्या ये सरकार उनको अब बता पाएगी? ये कहीं ना कहीं मदरसे के जरिए अपनी राजनीतिक एजेंडा लाना चाहती है। कुरान और हदीस जो मदरसे में पढ़ाई जाती है, आपको पता है कुरान की आयत में ये नहीं कहा जाता है वो कोई भी हो, मैं कहता हूं अगर आरोपी है तो उसको गिरफ्तार करिए, अगर कोई भी आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ना कि उनके वहां मदरसे पे बुलडोजर चला देना चाहिए। धमकी देना सही है? देखिए आप बताइए, देखिए अब मैं वही कहता हूँ भारतीय जनता, आपने अभी देखा आरएसएस के सिंधे जी ने जिस तरह से आरएसएस का खुलासा किया है कि आरएसएस पूरे देश में बम की तरह उड़ाना चाह रहा है। ये कैसा बम फटेगा? जिस तरह से धार्मिक मुद्दों को, क्या वाकई में आरएसएस में जो संघ प्रचारक हैं वो देश की रक्षा की बात करते हैं? वो केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं? वो धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं? आरएसएस जैसा संगठन इस देश में जो कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। थोड़ा छोटा धार्मिक झुंड जो किसी धर्म विशेष से आते हैं, एक विधायक का घर को घेरते हैं और वहां उसके सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, सही है क्या? देखिए मैं कहता हूं वो सरकार क्या काम करती है। सरकार कहती है कि आप जाके देखिए बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया में असम का मुद्दा जिस तरह से भुनाया जा रहा है, अगर इसी मुद्दे को सरकार बिल्किस बानो के मुद्दे को उठाई होती, जिस तरह से बिल्किस बानो के आरोपियों को 11 आरोपियों को रिहाई दे दी जाती है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और स्मृति ईरानी की उस पर चुप्पी साधी रहती है, क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं है? तो विधायक टी राजा के घर के घेराव करके झुंड टाइप के लोग और वहाँ उसका सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। आप बताइए, अगर किसी के धार्मिक उन्माद, आप बताइए आप किसी के नबी के खिलाफ आए दिन भारतीय जनता पार्टी आप नबी और मोहम्मद के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आप अभद्र टिप्पणी करेंगे, क्या वाकई में आपको शोभा देता है? अपनी किताब बदलो, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा वो किताब पढ़ाई जाती है जिसमें बुलबुल, कर्नाटक में सावरकर जी बुलबुल पे बैठ के देश की यात्रा करते थे, क्या अंधभक्ति वाली है बुलबुल जैसे? आप बताइए इस देश में देश की जनता को कैसे गुमराह करना चाहते हैं आप? वो तो कह रहे ना कि अपनी किताब में दिखा दो कि नहीं है तो हम गलती मान लेंगे। देखिए आप बताइए अपनी किताब, मैं कहता हूं इस देश में संविधान से चलेगा या आपके कानून से चलेगा? आप बता दीजिए। या गिद्ध मीडिया से, इस गिद्ध मीडिया ने इस देश में कानून व्यवस्था को ताक पे रख दिया है। कहीं ना कहीं खबरों को केवल एजेंडा बनाया जाता है। मैं कहता हूं किसी भी अगर धार्मिक, मैं कहता हूं चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुसलमान की बात हो, देश का संविधान किसी भी धार्मिक को आस्था पहुंचाने, किसी ठेस पहुंचाने का नहीं बताया जाता है। लेकिन आप लोग केवल एक नए एक पिंच करके और उसके बाद उससे तो बयान करवाएंगे उसको। क्या आपकी किताब में लिखा हुआ है वहीं पढ़ रहे हैं हम, तो वो सबको बता रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं किताब और उसकी जो बात है, आप क्या बात करना चाहते हैं इस वक्त मौजूदा में? मुद्दा क्या होना चाहिए आप बताइए? लेकिन आप मुद्दा लाएंगे, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं मुद्दे से नहीं, वही कहते हैं मुद्दे से। आप बुलबुल वाला मुद्दा तो हम नहीं लेने जाएंगे ना। बुलबुल से सावरकर की झूम रहे थे, गोलवरकर की बुलबुल से चल रहे थे। बुलबुल के पंख पे कौन बैठ पाएगा? एक व्यक्ति बैठ पाएगा? बात ये है जो टी राजा की जो बात थी सर तन से जुदा की, तो धमकियां मिल रही है। वो कह रहे हैं कि हम तो आपकी किताब में देख के पढ़ रहे हैं। अरे भाई किताब लाओ ना, मुझे दिखाओ कौन सी किताब आप लेके आओगे? तो भाई मैं कह देता हूँ, मैं तो हमेशा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आप हमेशा अभद्र टिप्पणी करेंगे। आप किताब ला के दिखाइए मुझे, कौन सी किताब में आपने पढ़ा है? अरे बताइए, कुरान की आयत का पता नहीं है? जाके टी राजा से पूछे कुरान में आयत कितनी होती है, जाके पूछे सूरा कितना होता है। कहीं ना कहीं ये लोग बस केवल किताब के जरिए, एजेंडा के जरिए, इससे पहले आपने देखा होगा जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान है, ये बीजेपी में एजेंडा है और पूरी तरीके से धार्मिक मुद्दों को मैं कुरान की किताब रख के देता हूं। कुरान में जिस तरह से इंसानियत को दर्शाया गया है ये कहीं नहीं वो हो सकता है। ये सरकार केवल कुरान और गीता और हनुमान चालीसा के नाम पे सियासत करना चाहती है। भाजपा का इतना अंदर विरोध क्यों करते हैं आप ये बता दीजिए आज मेरे को। देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर देश के साथ अगर कार्य करती होती
तो हमें नहीं जरूरत होती। मैं जाके देख लीजिए 2014 से पहले मैंने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। सरकार में नहीं हाँ, थे वो। नहीं, सरकार तो वही देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हैं, अगर देश में नफरत का एजेंडा नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, तो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछेंगे या जाएंगे अपने मुगलों से पूछने जाएंगे? ये सरकार अगर मुगलों की बात ना करे। आज एक जिंदा लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, अंकिता सिंह को, वहाँ आपकी खामोशी क्या कहती है? देखिए, ये रिश्ता क्या है आपका? देखिए, आपके चचा जान थे। देखिए, मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया हूं, चाहे वो बिल्किस बानो के न्याय की बात हो, चाहे वो अंकिता सिंह के न्याय की बात हो। इस देश में आईपीसी है, इस देश में न्यायपालिका है। कानून के जरिए जो भी गड़े से कड़ी सजा होती है, वो दुमका के जो आरोपी है उनको मिलाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में आप हिंदू मुसलमान के नाम पे देख लीजिएगा, आपको बीजेपी का एजेंट ना मिल जाए कहीं। जो इस देश में आपने जिस तरह से देखा होगा जयपुर में, जिस तरह से राजस्थान में घटना हुई थी, बीजेपी का कार्यकर्ता मिला था। कहीं ना कहीं बीजेपी इस देश में राजनीतिक सत्ता काबिज पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के तो वो कर रहे हैं। अगर एक बच्ची अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल नहीं करती तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। इसमें भाजपा के क्या मतलब आ गया? देखिए, आप खबरों को तोड़ मरोड़ के दिखाना बंद कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इस देश में जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया खबरों को तोड़ के बना रही है, मैं कहता हूं जिधर भी देखो उधर जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। वो देश की आम जनता को, देश की आम जनमानस को क्या जानेंगे? कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का एजेंडा करके और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। शाहरुख जैसे जिहादी बैठे हैं, ये बोलिए। देखिए, सुनिए, आप ये देख, जिहाद का मतलब आपको पता होगा। जिहाद का मतलब होता है कुर्बानी, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग इस देश में एक समुदाय को एक नाम से चिन्हित करके और कहीं ना कहीं आप देश में देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाते हैं। मैं कहता हूं इस देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चलेगा। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब के निजात पाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और देश में क्रांतिकारी आंदोलन होगा, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं गूंगी, बहरी, अंधी हो चुकी है और ये पूरी तरीके से। क्या अब किसी शाहरुख के कहने पे अगर कोई बच्ची इस्लाम कबूल नहीं करती है तो उसको जिंदा जला दिया जाएगा? देखिए, इस देश में कानून व्यवस्था है, मैं कानून पे विश्वास रखता हूं। शायद आप कानून पे विश्वास नहीं रखते होंगे। मैं कहता हूं इस देश में अंकिता के जो दोषी हैं और बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, उन दोनों आरोपियों को जो हमारे देश में आईपीसी है उसके तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। जो कानून का प्रावधान है उस हिसाब से उनको सजा दी जाए। इस देश में ऐसे गुस्ताखी, लेकिन मैं कहता हूं उनको भी वही सजा देनी चाहिए जो गुस्ताखे रसूल के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे, उनको भी कानून हमेशा वही सजा दे। मैं इसी की बात करता हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूं। मैं जुल्म के खिलाफ बखूबी से आवाज उठाता हूं और हमेशा आवाज उठाने के लिए मैं हमेशा पे आवाज उठाते हैं। आप नबी की शान पे, गुस्ताखी पे आप चिल्लाने लग जाते हैं। जब दो हैदराबादी भाईजान हिंदू देश में, इस देश में हिंदू हिमायती की बात करती है। आप बताइए, जो हुकूमत इस देश में एक समुदाय को बीजेपी टारगेट केवल मुसलमानों को करने का काम करती है, क्या वाकई में इस देश में बुलडोजर की राजनीति के जरिए एक समुदाय को डराया जा सकता है? मैं हर उस मुद्दे पे उठाया हूं। मैं कहता हूं शायद वो लोग बिल्किस बानो पे मौन होंगे जो लोग अंकिता सिंह हत्याकांड, जो लोग देश में कराने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं इसकी सीबीआई जांच हो और जो आरोपी है उसके खिलाफ सजा हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जानना चाहूंगा, आप हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं, हर नबी की गुस्ताखी में आप चिल्लाते रहते हैं, आप नौटंकी करते रहते हैं। देखिए, चुप रहिए, पत्रकारिता करते हैं। इस देश में सच्चाई को बताना नौटंकी है। आप देश के प्रधानमंत्री, बहुरूपिया प्रधानमंत्री से पूछे, देश में अगर सच की बात की जाए, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराचित नहीं। आप पत्रकारिता करते हैं, नौटंकी आप करते होंगे। देश में मैं मौजूदा मुद्दे जो हालत है उन मुद्दों पे हमेशा आवाज उठाता हूं और देश में सच नहीं छुपेगा। तब क्यों नहीं बोलते जब एक मूवी के अंदर शिव जी को टॉयलेट में दौड़ाया जाता है? देखिए, मैं कहता हूं वही गिद्ध मीडिया आला हाल है। इस देश में जिस तरह से गिद्ध मीडिया खबरें चलाने का काम कर रही है, उसी तरीके से आप भी इस देश की अस्मिता के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बरकरार करने के लिए और देश के एकता को कायम रखने के लिए हम हमेशा आवाज उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।